नाइन्थ क्लास की वर्कशीट आज हम नाइन्थ क्लास की वर्कशीट रिवाइज करने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के कोण, योग और गुण। यानी कि हम जानते हैं वैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, फिर भी देखते हैं बच्चों, आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आइए इसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और मैं कहते हैं सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो फिगर देखते हैं इसकी। तो देखिए क्या दिया हुआ है हमको, फिगर भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। सिद्ध तो कर रहे हैं कि त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो दिया है, मैं आप लिख देंगे, दिया है, क्या दिया जी आपको, त्रिभुज ए बी सी में कोण 1, कोण 2 और कोण 3 त्रिभुज ए बी सी के आंतरिक कोण, त्रिभुज के आंतरिक कोण है। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें यही करना है कि इन तीनों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, हालांकि हम जानते हैं 180 होता है, लेकिन फिर भी क्या करना है हमको, सिद्ध करना। तो सिद्ध करना के लिए हमने कहा था कि रचना आपको चाहिए ही चाहिए भाई, कोई भी पर सिद्ध करनी पड़ेगी। तो रचना में क्या करेंगे, हम BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे AB से। ठीक है, एक AB से एक रेखा हमने खींच दी। ठीक है, D और E। ठीक है, बिंदु A से गुजरती हुई DE समांतर BC रेखा खींच। ठीक है, ये खींच दी हमने। यही स्क्रीन पर आपको, यही आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है। तो एक उपपत्ति में कैसे करेंगे, उपपत्ति जब हमने इसको हमने कह दिया कोण 4 और इसको कह दिया हमने कोण 5। ठीक है, तो थोड़ा समझते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि जो कोण Z बनाते हैं, तो ये ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये कोण क्या बनाते हैं, Z बनाते हैं। यानी कि कोण 4 बराबर हो किसके, कोण 2 के। Z बना रहे तो कौन से कोण होंगे, एकांतर कोण होंगे। और इधर से देखें, ये 5 और ये 3, ये भी क्या बना रहे हैं, Z बना रहे हैं। तो कोण 5 बराबर होगा कोण 3 के। ये भी कौन से कोण होंगे जी, आपके एकांतर कोण होंगे। ठीक है जी, अच्छा जी। उसके बाद मैं जानता हूं ये तीनों कोण क्या हैं, एक ही रेखा पर बने हुए हैं। और जब ये एक ही रेखा पर बने होंगे, उधर से देखें हम जाके, एक ही रेखा पर बने हुए, तो इन तीनों का जोड़ कितना होगा, 180। तो कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना होगा जी, 180। क्यों, क्योंकि एक ही रेखा पर बने क्या है जी, ये कोण है। ठीक, अब एक तो एक रह गया, 4 किसके बराबर है, 4 बराबर है 2 के। तो 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2। और 5 बराबर है किसके किसके, 3 लिख सकते हैं। ठीक है जी, हाँ लिखो या ना लिखो समीकरण, तो यहाँ आप जरूर बता दीजिए क्यों, क्योंकि 4 बराबर है किसके, 2 के, और कोण 5 बराबर है किसके, कोण 3। तो यही तो हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है जी, 180 डिग्री होता है। ठीक है जी, तो परमें आपकी हो गई। अगली परमें देखिए क्या कहती है, स्क्रीन पर दिखाई देगी आपको। आपको स्क्रीन पे एक और परमें दिखाई दे रही है, कहती है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए। कहता है यदि किसी त्रिभुज की, ये त्रिभुज है PQR, आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, इसकी एक भुजा को बढ़ा दें, QR को बढ़ा दिया S तक, तो जो बाहर कोण बनता है, जो बाहर कोण ये बना है, ये अंदर के विपरीत कोणों के, दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं इसको कुछ भी कह दूं, 1 कह दूं, 2 या 3 कह दूं, तो ये अकेला 1 जो है वो इन दोनों कोणों के, आंतरिक कोणों के जोड़ के बराबर। साथ वाला कोण छोड़कर जो विपरीत कोण है उन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा। यही लिखा हुआ आपका। कहता है यदि, मैं पढ़ के देता हूँ, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दोनों आंतरिक अभिमुख यानी कि विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। आकृति 3 आपको दिखाई दे रही है, इसी तरह का है। कहता अब जो हमने 2 परमें पढ़ ली, पहली पढ़ी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, फिर पढ़ा कि जो बाह्य कोण बना होता है अंदर के 2 कोणों के जोड़ के बराबर होता है। इनका प्रयोग करके हमें एक क्वेश्चन दे रखा है
वो क्वेश्चन करना है। तो देखते हैं उसकी फिगर क्या कहती है। क्या कहता है आकृति 4 में, यदि QT लंब है PR पर, QT लंब है आपका PR पर दिखाई दे रहा होगा, और TQR 40 है, TQR 40 है, SPR 30 है, SPR 30 डिग्री है आपका। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो हल देखिए इसका कैसे करेंगे। त्रिभुज TQR में लिया सबसे पहले, TQR दिखाई दे रहा है आपको, TQR ये लंब है, ठीक है, ये लंब है। तो क्या कर देंगे ये आप इसका 90 डिग्री होगा ये आपका, ठीक है ये, और ये x है। तो इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना पड़ा हमने, 180। तो 40 प्लस 90 प्लस x बराबर कितना, 180। ठीक, कारण त्रिभुज के 3 कोण का योग। आप इस चीज को समझ लें जरा, ये कोण है, इसका मतलब ये त्रिभुज है। ये कितना हो गया, 130 हो गया, 30 और 90, और 40 और 90 130 हो गया, प्लस x ऐसे ही 130 को उठा कर लेके आएगा, हो गया आपका माइनस का हो गया। कितने बचे आपका 50, x आ गया आपका 50। अभी आपको y का मान भी निकालना है। किसका मान निकालना है जी, y का। तो त्रिभुज PSR को देखिए, त्रिभुज PSR में, त्रिभुज PSR में इतना त्रिभुज है आपका PSR, ठीक है। ये बाहर बना हुआ है, तो अंदर के दो कोणों को जोड़ के क्या होगा, बराबर। y बराबर कितना होगा, 30 प्लस x। कारण हमने पढ़ा अगर त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो बाहर बना जो कोण होता है वो अंदर के दो कोणों को जोड़ के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं हम, बहिष्कोण परमेय कह सकते हैं। इतना बड़ा नहीं, ठीक है। y बराबर कितना हो गया, 30 प्लस x। x कितना है आपका 50, तो कितना हो गया 50 प्लस 30 80 डिग्री। ये आपका y है, ठीक है। अब देखते हैं अभ्यास के लिए इसने क्या प्रश्न दिए हुए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है आकृति 5 में PQR की भुजाओं OP और RQ को क्रम से S और T तक बढ़ा दिया। PQR की भुजा, इसको कहाँ तक बढ़ा दिया, S तक, और इसको कहाँ तक बढ़ा दिया हमने, T तक बढ़ा दिया। आपको कोण दे रखे हैं, फिर कहता है SPR 135, SPR 135 दिखाई दे रहा है, और PQT आपको दिखाई दे रहा है कितना जी, 110 डिग्री, ठीक। और कहता है PRQ ज्ञात कीजिए कोण। तो देखिए, तो ये कोण निकालना है हम, इससे एक कह देंगे, इसको क्या कह देंगे जी, दो कोण कह देंगे। या मत कहिए, छोड़िए, जाने दीजिए। ये एक ही रेखा और बने हुए हैं, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180। कोण 1 प्लस में 135 डिग्री बराबर कितना होगा, 180। क्यों होगा, क्योंकि एक ही रेखा पर बने हुए हैं। कारण क्या लिखते हैं जी इनको, रैखिक युग्म, ठीक। 135 को उठाकर दिलेंगे, क्या हो गया, माइनस का। कितने बचे जी आपके, 45 डिग्री बचा, ठीक है। कोण 1 आपका गया, लेकिन 1 नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, PRQ चाहिए। तो जो PQT बाहर बना हुआ है, कोण PQT बाहर बना है ये, तो ये अंदर के दो कोणों के जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा, साथ वाला छोड़, कोण 1 प्लस में कोण PRQ के बराबर होगा ये। क्योंकि हमने पढ़ा जो बाहर कोण होता है वो अंदर के दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ये है आपकी बहिष्कोण परमेय, ठीक है। अच्छा, PQT हमको निकालना ही है। 1 कितना है हमारा, 45 दे चुके हैं हम, और PRQ कितना दिया उसने हमें, PQT हमें दे रखा कितना उसने, 110। ये 45 है, PRQ हमको निकालना है, ठीक है। 45 इधर लेंगे, का हो गया आपका माइनस का हो गया, PRQ हमें निकालना है। तो कितने बचे जी आपके, 65 डिग्री। कोण PRQ आपका आ गया 65 डिग्री, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, आकृति 6 में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कहता है PQ परपेंडिकुलर है PS पर, लंब है, यानी कि लंब का मतलब कितने कोण हो गया जी, 90 डिग्री का हो गया हमारा। और कहता है PQ पैरेलल है SR के, PQ जो है वो SR के समांतर है। SQR आपको 28 दिखाई दे रहा है, QRT 65, और तो कहता है x और y का मान क्या कीजिए। तो देखिए इसके आंसर में हम क्या कर देंगे, पहला बात तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है, क्योंकि इसके समांतर है, तो ये कोण और ये कोण कौन से कोण है, एकांतर कोण। तो कोण PQR बराबर होगा कोण PRT के। कारण क्या हो जाएगा इनका जी, ये है हमारे एकांतर
कोण। ठीक है, पी क्यू आर जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। पी क्यू आर यहाँ से यहाँ तक है, इससे और इससे, ये कितना हो गया x प्लस 28। ठीक है, और पी आर टी हमें दे रखा है 65। 28 को उठा कर चलेंगे, क्या क्या हो गया जी 65 माइनस 28, कितने बचे 7 3 37। ठीक है जी, x का मान आ गया 37। x का मान आ गया, उसके बाद त्रिभुज पी क्यू एस में, पी क्यू एस में क्या होगा जी, तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, x प्लस वाई प्लस 90 बराबर कितना जाएगा 180, कारण त्रिभुज के तीन कोण का योग। x का मान हम निकाल चुके हैं 37, y हमें पता नहीं, ये है 90 बराबर में 180, 90 और 37 127 प्लस में y बराबर में 180, 127 बराबर के उधर चला गया, क्या हो गया माइनस का, कितने बचे 3 और 5 53, y आ गया आपका 53 डिग्री, x आ गया 27 डिग्री। इसी के तहत वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।